नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और आज स्टैटिक जीके का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, और जिसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी होंगे, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022। पहले तो ये जानते हैं कि ये फीफा है क्या। फीफा ये फुटबॉल की सर्वोच्च निकाय है, पूरे विश्व में फुटबॉल की सर्वोच्च निकाय है, और इसकी स्थापना 1904 में हो गई थी। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, और इसका पहला जो वर्ल्ड कप खेला गया वो खेला गया 1930 में उरुग्वे में खेला गया। उरुग्वे में खेला गया था, और जो फाइनल हुआ था वो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में खेला गया था। फाइनल मैच किसके बीच में? उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में खेला गया था। जिसमें उरुग्वे विजेता बना था, उरुग्वे विजेता हुआ था, उरुग्वे विजेता बना था, अर्जेंटीना हार गई थी। और इस तरह से पहला जो वर्ल्ड कप खेला गया फुटबॉल का वो 1930 में खेला गया। लेकिन 1930 में इसका नाम फीफा नहीं था, उस समय इसका नाम जुल्स रिमेट ट्रॉफी था। उस समय इसका नाम जुल्स रिमेट ट्रॉफी था। 1930 में फीफा वर्ल्ड कप का नाम था जुल्स रिमेट ट्रॉफी, इस नाम से जाना जाता था। ये जुल्स रिमेट एक फ्रांस के व्यक्ति थे, और इन्होंने पहली बार प्रस्तावित किया था वर्ल्ड कप के लिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, इसीलिए इन्हीं के नाम पे रखा गया जुल्स रिमेट ट्रॉफी। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि फीफा का पुराना नाम क्या है, तो जुल्स रिमेट ट्रॉफी है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि पहला जो फुटबॉल का विश्व कप खेला गया कब? उरुग्वे में। और कब खेला गया? 1930 में, और उरुग्वे इसका विजेता भी बना था। ठीक है, अभी इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष उनका नाम है जियानो एंटीनो, इनका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष जियानो एंटीनो, जो इस समय फिलहाल में है। अब आइए देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में क्या खास बातें थी। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली बार ये किसी अरब राष्ट्र में खेला गया। कौन सा अरब राष्ट्र? पहली बार किसी अरब राष्ट्र में खेला गया, और उस अरब राष्ट्र का नाम था कतर। पहली बार किसी अरब राष्ट्र में खेला गया, और उस राष्ट्र का क्या नाम था? कतर नाम था। कतर में हुआ ये गेम, और इसमें 32 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने? 32 टीमों ने भाग लिया था। और इसका शुभंकर था, इसका शुभंकर लाइव था। लाइव मतलब होता है ऊर्जावान खिलाड़ी या फुर्तीला खिलाड़ी, हम कह सकते हैं। ये अरबी भाषा का एक शब्द है, और इसका आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य इसका था एक्सपेक्ट अमेजिंग। इसका आदर्श वाक्य था एक्सपेक्ट अमेजिंग। तो जो 2022 का फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप था, ये कहाँ पे खेला गया? कतर में खेला गया। पहला ऐसा राष्ट्र था। दूसरी बात, इसमें 32 टीमों ने भाग लिया। तीसरी बात, इसका जो शुभंकर था लाइव था। और चौथी बात, इसका आदर्श वाक्य एक्सपेक्ट अमेजिंग था। ये इसका फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में खेला गया। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना विजेता घोषित हुआ, विनर बना, अर्जेंटीना विनर बना। इसके पहले अर्जेंटीना पहले भी जीत चुका है।
इसके पहले अर्जेंटीना 2 बार जीत चुका है, एक 1978 में और दूसरा 1986 में भी वर्ल्ड कप जीत चुका है। इस तरह से जो 2022 का वर्ल्ड कप था, 2022 में भी अर्जेंटीना विजेता बना। इस तरह से देखा जाए तो फुटबॉल में 3 बार अर्जेंटीना विजेता बन चुका है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन देश है, तो वो है ब्राज़ील, जिसने 5 बार जीता है। ब्राज़ील फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीत चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें दुर्भाग्य वाली टीम रही तो वो है जर्मनी, जो 8 बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन अभी तक सिर्फ वो 4 बार ही इस फाइनल में सफल हो पाई है। तो ये कुछ तथ्य थे जो 2022 से संबंधित थे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 से। आइए इससे आगे चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जैसे इंडिया में भी एक संस्था है फुटबॉल को देखने के लिए, उस फुटबॉल के संस्था का नाम है AIFF। इसका नाम है, फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और फीफा का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जबकि AIFF जो इंडिया में फुटबॉल को प्रतिनिधि करता है, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसकी स्थापना 1937 में की गई थी, 1937 में की गई थी। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, उनका नाम है कल्याण चौबे। तो AIFF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे हैं। और फुटबॉल की जो संस्था AIFF है, AIFF इंडिया में जो घरेलू लीग होती है, घरेलू लीग जिसका नाम है आई लीग या आई लीग, तो आई लीग का आयोजन कौन कराता है, तो AIFF भारत में कराता है। और फीफा पूरे विश्व की संस्था है फुटबॉल के लिए, ठीक है। अब आइए हम कुछ फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ियों के नाम भी जानते हैं। फुटबॉल से संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम, जैसे पहला नाम आता है लियोनेल मेसी। इनको 2022 फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल दिया गया। अब गोल्डन बॉल किस खिलाड़ी को दिया जाता है, तो पूरे टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, ऐसे खिलाड़ी को गोल्डन बॉल दिया जाता है। तो ये कौन थे, लियोनेल मेसी, जिनको गोल्डन बॉल दिया गया। एक और खिलाड़ी हैं किलियन एम्बाप्पे। इनको 2022 का फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बूट दिया गया, गोल्डन बूट दिया गया है। किनको दिया गया है, तो ये लियोनेल एम्बाप्पे, और ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, जबकि लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं।
अर्जेंटीना के कप्तान हैं। तो गोल्डन बूट किसको दिया जाता है? तो ऐसे खिलाड़ी जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करता है उसको क्या दिया जाता है? गोल्डन बूट दिया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व का कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे अभी तक सर्वाधिक गोल किया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है रोनाल्डो। रोनाल्डो। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं ब्राज़ील के, सॉरी ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा अभी तक गोल किया है। कुछ और खिलाड़ियों को हम देख लेते हैं, जैसे बेकहम। बेकहम कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये है इंग्लैंड के, बेकहम इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। एक और खिलाड़ी हैं हैरी केन। हैरी केन ये भी कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं, ये भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं हैरी केन। अली डेई, अली डेई कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ईरान के खिलाड़ी हैं। तो भारत में फुटबॉल खेलने वाले कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम, जैसे सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, सुनील छेत्री ये भारत में। वाईचिंग भूटिया, वाईचिंग भूटिया ये भी भारत के खिलाड़ी हैं और ये विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री, वाईचिंग भूटिया ये भारत से संबंध रखते हैं, भारत के ये हैं। तो ये थे कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी जो फुटबॉल के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। आइए फुटबॉल से कुछ और हम फुटबॉल के ग्राउंड को लेकर कुछ तथ्यों को देखते हैं। जैसे फुटबॉल के ग्राउंड की साइज़ कितनी होनी चाहिए? तो फुटबॉल के ग्राउंड की साइज़, इसकी लंबाई 90 मीटर से 120 मीटर के बीच में होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि कितना रखा जाए। कई जगह 105 मीटर होता है लंबाई, कई जगह 120 मीटर भी मिल जाता है। तो ये क्राइटेरिया रखा गया कि इसकी लंबाई जो होगी 90 मीटर से 120 मीटर के बीच में होगी, जबकि चौड़ाई 45 मीटर से 90 मीटर के बीच में होगी। तो फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होगी? तो ये होगी 90 से 120 मीटर के बीच में, और चौड़ाई कितनी होगी? तो ये होगी 45 मीटर से 90 मीटर के बीच में होगी। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्दों को जान लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित कुछ शब्द जैसे कॉर्नर, कॉर्नर जैसे पेनल्टी, जैसे पिंग, येलो कार्ड, तो ये शब्द और भी इसमें शब्द मिलते हैं। तो ये सब शब्द फुटबॉल से संबंधित है। आइए कुछ फुटबॉल से संबंधित भारत में जो आयोजन होते हैं, जो कप होते हैं, वो कौन कौन से हैं कप, उनको भी देख लेते हैं। तो फुटबॉल से संबंधित भारत में होने वाले कप, पहला कप है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी ये भारत में आयोजित होने वाला फुटबॉल का प्रसिद्ध कप है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए। दूसरा डुरंड ट्रॉफी, डुरंड ट्रॉफी ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, डुरंड ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी। तीसरा सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, और चौथा है रोवर्स कप, रोवर्स कप। तो ये कुछ फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ जो इंडिया में आयोजित होती हैं उनको हमने जाना। इस प्रकार हमने देखा कि फुटबॉल से संबंधित कुछ तथ्यों को जाना जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप ज्ञान संगम चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।